हेलो फ्रेंड्स, मैं करण साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा फिर टॉपिक है झारखंड के जनजाति, झारखंड के आदिवासी। जैसा कि झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती हैं और इसमें से 8 आदिम जनजातियों के बारे में हमने जो उसका स्टडी था, प्रशासन व्यवस्था को छोड़कर हमने प्रशासन व्यवस्था कर लिया है। सभी जनजातियों का प्रशासन व्यवस्था को छोड़कर जो आदिम जनजातियाँ 8 हैं उन सबों के बारे में हमने एक दो वीडियो हमने बनाया और दोनों वीडियो में हम देख चुके हैं। बची 24 प्रमुख जनजातियां। 24 प्रमुख जो जनजातियां हैं उसमें से संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। बची 19 जनजातियां। 19 में से 7 जनजातियां जो है खरवार, लोहरा या लोहार, महली, करमाली, बैगा, बथुड़ी, ये 7 जनजातियां 1 2 3 4 5 6 7 जनजातियां हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद बच जाएगा हमारा आपका 12 जनजाति। तो 12 जनजातियों को हम 6 के डिवीज़न में 2 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आदिवासी विद्रोह को देखेंगे और आदिवासी विद्रोह के पहले एक छोटा सा वीडियो हमारा आएगा, उसमें हम पूरी जनजातियों को एक चार्ट के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। इससे हमारा पूरा जो जनजातीय चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन झारखंड की कोई भी परीक्षा हो उसमें से आपकी नहीं छूट पाएगी। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, दरोगा की आगामी परीक्षाएं हो या किसी भी विभाग की परीक्षा हो, झारखंड से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो समय समय पर पूरे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं बिना समय बर्बाद किए झारखंड के आदिवासी, ठीक है। 8 आदिम जातियां हम पढ़ चुके हैं। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5 बच गए, शेष 19। शेष में 7 हम आज पढ़ लेंगे, बच जाएंगे 12, ठीक है। 12 को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अभी हम खरवार जनजाति के बारे में। तो खरवार झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। यहीं पर हम एक नज़र फिर डाल लेते हैं कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो संथाल है, दूसरा उरांव है, तीसरा मुंडा है, चौथा हो है और 5वां खरवार है, ठीक है। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार। संथाली जनजाति की जनसंख्या लगभग 27.5 लाख है। 27.5 लाख, 27 लाख के लगभग इसकी जनसंख्या है। 27.5 लैक्स इसकी जनसंख्या है, ठीक है। संथाली जो जनजाति है उसकी जनसंख्या 27.5 लाख लमसम है, ठीक। संथाल, उरांव, मुंडा की हम यहाँ जनसंख्या देख लेते हैं, आसान होगा याद करना। 27, 17, 12, ठीक है। रेशियो है, याद रखिएगा। जिस तरह संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार क्रमशः जनजातीय जो है झारखंड की सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। तो जनसंख्या कैसे है? 27, 17, 12 मीन्स संथालों की 27 लाख, 17 लाख उरांव की और 12 लाख जनजाति मुंडा की। अब टोटल जनजातीय आबादी का संथाली जो है वो 35% है, उरांव 18% है लगभग, और जो मुंडा है वो 14.5% है। यहीं पर हमारा क्लियर हो गया कि संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार बड़ी जाति है। खरवार झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल, उरांव, मुंडा की जनसंख्या लगभग 27.5 लाख, 27, 17, 12 लाख है। जनजातीय आबादी में इनका प्रतिशत 35%, 18%, 14.5% है। चलिए, आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं खरवार। खरवार जैसे उरांव भी द्रविड़ पर, उरांव की भी जाति जो थी, प्रजाति जो थी वो द्रविड़ थी, भाषा द्रविड़ थी। खरवार की जो प्रजाति है वो क्या है? द्रविड़ है। लेकिन इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रिक है या ऑस्ट्रो एशियाटिक कहा जा सकता है उसे, ठीक है। इनकी भाषा है वो है ऑस्ट्रिक परिवार की है या ऑस्ट्रो एशियाटिक भी इसे कहते हैं, ठीक। और इनकी प्रजाति जो है वो द्रविड़ है। खरवार जो है वो कौन प्रजाति के हैं? द्रविड़।
उरांव भी द्रविड़ प्रजाति की है, खरवार भी द्रविड़ प्रजाति के हैं। महली जनजाति जो है उनकी प्रजाति जो है वह भी कहीं ना कहीं द्रविड़ है। महली भी द्रविड़ है, उरांव द्रविड़, खरवार की भी प्रजाति द्रविड़, महली की भी प्रजाति द्रविड़ है, और एक जनजाति बैगा की भी प्रजाति द्रविड़ है। और भी कई जनजाति हैं, यहाँ मुख्य द्रविड़ में देख लेंगे उरांव, खरवार, महली, बैगा। द्रविड़ प्रजाति के उरांव, खरवार, महली और बैगा जनजाति। चलिए चलते हैं। खेरी झार से आने के कारण इनका नाम खरवार पड़ा। खरवार जनजाति जो है जिसकी प्रजाति द्रविड़ है, भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक है, ये खेरी झार से आने के कारण इनका नाम खरवार पड़ा। यह पलामू प्रमंडल की प्रजाति है। ठीक है, खरवार जो है वो कहाँ की जनजाति है? पलामू प्रमंडल में इनका संकेंद्रण है, पलामू और लातेहार में इनका संकेंद्रण है। पलामू लातेहार में इन्हें 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। खरवार जनजाति को पलामू में, लातेहार में 18 हजारी पूछा जा सकता है सवाल। 18 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो खरवार जनजाति पलामू लातेहार क्षेत्र में 18 हजारी के नाम से जानी जाती है। सवाल खरवार से पूछे गए हैं कि सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली जनजाति कौन सी है, या सत्य के लिए मर मिटने वाली जनजाति कौन सी है? एक मार्शल लड़ाकू जनजाति, बहादुर जनजाति कौन सी है? तो एक बहादुर लड़ाकू मार्शल जनजाति जो अपना सब कुछ सत्य के लिए निछावर कर सकती है, वह जनजाति है खरवार जनजाति। ठीक है, यह एक बहादुर लड़ाकू जनजाति है जो सत्य के लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकती है। पलामू लातेहार में इन्हें 18 हजारी कहा जाता है। इनकी अपनी जाति पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जिसका प्रधान मुखिया होता है। ठीक है, शाहबाद क्षेत्र जो है उसमें ग्राम प्रधान बैगा होता है। मैंने जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में भी पढ़ाया था कि खरवारों की शाहबाद क्षेत्र में ग्राम प्रधान जो होता है वो बैगा होता है, और ऐसे जनरली क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दिया था कि खरवारों की ग्राम के ऊपर अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, या अगर कहीं ग्राम पंचायत नहीं है, जातीय पंचायत है, तो उसके ऊपर भी अंतर ग्रामीण पंचायत होती है। खरवारों के अंतर ग्रामीण पंचायत को चट्टी पट्टी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जातीय शासन व्यवस्था में कि खरवारों के अंतर ग्रामीण पंचायत को चट्टी पट्टी के नाम से जाना जाता है। 4 गांवों के समूह को चट्टी, 5 गांवों के समूह को पचौरा, 7 गांवों के समूह को सतौरा कहा जाता है। जो कि मान लीजिए पट्टी है, 5 गांव का ग्रुप है, समूह है, तो उसी 5 गांव में एक गांव दूसरे गांव के किसी व्यक्ति से लड़ गया, या एक ग्राम दूसरे ग्राम के किसी लोग से विवाद हो गया, तो उसका निपटारा अंतर ग्रामीण पंचायत पचौरा करेगा। ठीक है, पचौरा में कोई काम नहीं हुआ तो सतौरा करेगा। इस तरह का पेचीदे मामले को सुलझाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा कि अंतर ग्रामीण पंचायत जो है चट्टी पट्टी व्यवस्था किस में है? तो खरवारों में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किसमें युवा गृह का प्रावधान नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारा पढ़ा था कि गोत्र का प्रावधान नहीं है, किसी में गोत्र नहीं पाया जाता है, जैसे सौरिया पहाड़िया में गोत्र नहीं है, परहिया में भी गोत्र नहीं है। उस तरह से बिटलाहा किसमें नहीं है, सामाजिक बहिष्कार माल पहाड़िया में नहीं है। ठीक है, मैं याद करवा दे रहा हूँ। उसी तरह खरवार जनजाति जो है उसमें युवा गृह घुमकरिया का प्रावधान नहीं है, मतलब जिसमें जनजातीय रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता है युवक युवतियों को, उस तरह का कोई प्रावधान खरवार में नहीं है। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब किस जनजाति में
पाहन, पुजारी, बैगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है तो वो खरवार जनजाति है जहाँ बलि चढ़ाई जाती है। सिंगबोंगा इनके प्रमुख देवता है और इसमें पाहन और बैगा की सहायता से बलि चढ़ाया जाता है। और घोर संकट और बीमारी आने पर ओझामती की सहायता ली जाती है। ठीक, जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। जो जादू टोना करता है वो माटी में मिल जाता है, तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। हमें ध्यान देना है, अधिकांश जनजातियों में जादू टोना करने वाले को माटी ही कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि जादू टोना करने वाले व्यक्ति माटी में मिल जाते हैं, उन्हें माटी कहा जाता है। ठीक है, और बैगा की सहायता से जो बलि चढ़ाई जाती है तो खरवार जनजाति में चढ़ाई जाती है। युवाग्री नहीं पाया जाता है तो खरवार में नहीं पाया जाता है। चट्टी पट्टी खरवार में है। ठीक है, सत्य के लिए अपना सब कुछ निचार करने वाली मार्शल लड़ाकू जनजाति कौन है? तो खरवार है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। खरवार का मुख्य संकेंद्रण पलामू प्रमंडल में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, इसको आपको जानना ही चाहिए। जैसा कि नाम वर्ड से ही पता चल रहा है कि खरवार, अभी तो उनका पेशा जो है, प्रमुख पेशा खेती बाड़ी कृषि है, लेकिन परंपरागत जो काम, परंपरागत जो पेशा है वो खैर वृक्ष से कत्था बनाना था। उनका परंपरागत पेशा खरवार का क्या है? खैर वृक्ष से कत्था बनाना। ठीक है, परंपरागत कार्य है खैर वृक्ष से कत्था बनाना। मुख्य पेशा एग्रीकल्चर हो गया। अभी कत्था बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है खरवार से, आप केवल यही याद रखिए कि खरवार जनजाति जो है उसका संकेंद्रण कहाँ है? तो पलामू प्रमंडल में है, पलामू लातेहार में है। जिस तरह कोरबा का भी वहीं था, परहिया का भी वहीं था। ठीक है, उसी तरह पलामू प्रमंडल लातेहार में खरवार का संकेंद्रण है, जहां इसे 18 हजारी के नाम से जाना जाता है। मार्शल जाति है, लड़ाकू जाति है, सब कुछ सत्य के लिए निछावर करने वाली जनजाति है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें युवाग्री नहीं पाए जाते, घुमकरिया का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, चट्टी पट्टी एक इम्पॉर्टेंट हो गया और परंपरागत पेशा हो गया कत्था। ठीक है, जादू टोना करने वाला तो माटी में मिल जाएगा ही। चलिए, हमारा खरवार टॉपिक कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लोहार, इसमें कुछ भी जानने की चीज़ नहीं है। लोहार बोलिए या लोहरा बोलिए, इनका मुख्य काम क्या है? लोहा गलाना। लोहा गला के ये क्या करते हैं? तो कृषिगत उपकरण बनाते हैं। ठीक है, इनका ज़्यादा जो उपकरण रहता है वो कुदाली, गैता, कोड़ी, खंती, इसी तरह के हल के उपकरण लोग, मतलब कृषिगत खेती बाड़ी करने के लिए जो उपकरण है वो लोहार बनाते हैं। लोहा गलाना इनका प्रमुख पेशा है और ये सदानी भाषा ही बोलते हैं। इसमें रटने वाली कुछ बात नहीं। आप लोहार के दुकानों में जाइएगा, लोहार के पास जाइएगा गांव घर में, वो गांव की भाषा बोलते हैं, वो सदानी भाषा खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया ही बोलते हैं। ठीक है, इन्हें असुरों का वंशज भी माना जाता है कि असुरों की एक शाखा जो है वो लोहार या लोहरा हुई, असुरों का वंशज माना जाता है। रांची, गुमला, सिमडेगा इत्यादि जगहों में इसका संकेंद्रण है। यह याद करने वाली नहीं है। यहाँ खरवार में मैंने बता दिया कि पलामू प्रमंडल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असुरों के वंशज हैं लोहार, भाषा इनकी सदानी है, लौपकरण। लोहार खत्म, लोहरा हो गया। अब आते हैं भूमिज। ठीक, भूमिज में 2-3 पॉइंट याद रखने लायक है। भूमिज, इनका जो संकेंद्रण मेनली कहाँ है? तो भूमिज जो है वो हजारीबाग में भी मिलते हैं, चतरा में भी मिलते हैं, कोडरमा में भी मिलते हैं। ठीक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग, फिर चतरा जिले में भी पाया जाता है। उसके बाद आपका गुमला में भी पाया जाता है। भूमिजों को जंगल में रहने के कारण मुगलों द्वारा चुआड़ नाम दिया गया। चुआड़ या चुआड़ नाम दिया गया। ठीक है, तो किस जनजाति को मुगलों द्वारा जंगल में रहने के कारण मुगल काल में चुआड़ नाम दिया गया? भूमिज जनजाति को। धनबाद में सरदार के नाम से जाने जाते हैं। कोई पुस्तक लिखती है धनबाद के सरदार। ठीक, तो धनबाद के सरदार या धनबाद में सरदार के नाम से जानी जाने वाली जनजाति कौन है? भूमिज जनजाति है। ठीक, भूमिज जनजाति है।
अब आइए देखते हैं क्या है। हजारीबाग, रांची, धनबाद, चतरा इत्यादि जगहों मिलेगी। हजारीबाग, रांची, धनबाद को याद रखिए। धनबाद में सरदार के नाम से इनको जाना जाता है, कभी कभी धनबाद के सरदार भी कहे जाते हैं। उपनाम चुहाड़ या चुवाड़ हुआ, ठीक है, चुवाड़ लिखिए, चुवाड़, उपनाम चुवाड़। मुगल काल में इसको ये नाम मिला है घने वन में रहने के कारण, ठीक है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिज में, ये तीनों लाइन जो मैंने लिखा है, ये जेपीएससी जेसीसी की परीक्षा में कहीं पूछी भी गई है कि भूमिजों में जो श्राद्ध संस्कार होता है मृत्यु के पश्चात, उसको क्या कहते हैं? भूमिज में कमावत कहा जाता है। भूमिजों के ठाकुर कौन है, देवता कौन है? ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर। धार्मिक प्रधान कौन है? तो लाया है। तो यहाँ दो टॉपिक मिला, एक जादू टोना करने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं तो माटी है, धार्मिक प्रधान कौन है? तो लाया है, ठीक है। धार्मिक प्रधान कौन है? लाया है। तो ये हमको भूमिज में 3-4 पॉइंट याद रखना है। मुगल काल में इन्हें चुवाड़ नाम दिया गया, भूमिजों को उपनाम दिया गया। धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। धनबाद में और हजारीबाग में ये पाए जाते हैं, हजारीबाग, रांची, धनबाद में। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट? तो जो भूमिज लोग हैं उनके देवता कौन है, पुजारी कौन है और श्राद्ध संस्कार कौन है? तो भूमिज के देवता ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर, धार्मिक प्रधान लाया, श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछे गए हैं। श्राद्ध संस्कार को भूमिज में कमावत, धार्मिक प्रधान लाया, ग्राम ठाकुर गोराई ठाकुर इनके देवता, ठीक है। ये जनजाति जो है भूमिज अच्छी काश्तकार है, ऐसे तो पेशा कृषि है, नक्काशी का कार्य, काश्तकारी का कार्य ये अच्छा करते हैं, ठीक है। इनकी भाषा मुंडारी है, जिस पर बंगला और सदानी भाषा का प्रभाव है। वैसे भी आप धनबाद क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ बंगला का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो चूंकि धनबाद में ये भूमिज रहते हैं, इसीलिए इनकी भाषा जो है उस पर बंगला का प्रभाव है, सदानी का प्रभाव है, भाषा मुंडारी है इनकी भूमिज की, ठीक है। तो भाषा कौन सी हो गई? मुंडारी, बंगला और सदानी का प्रभाव। अच्छे काश्तकार हैं ये। खत्म हो गया भूमिज। एक पॉइंट, मुगल काल में चुवाड़ नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है? धनबाद के सरदार या धनबाद में सरदार। तीसरा पॉइंट इनके देवता से है, ग्राम ठाकुर गोराई ठाकुर, धार्मिक प्रधान लाया, श्राद्ध संस्कार कमावत। हो गया, खत्म हो गया भूमिज, और कुछ नहीं है भूमिज में, ठीक है। अच्छे काश्तकार है, हो गया। अब हम लोग पढ़े खरवार, खरवार पढ़ लिए, लोहरा पढ़ लिए, लोहार, भूमिज पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? महली। तो महली जनजाति में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये जनजाति बांस कला में पारंगत है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। महली जनजाति जो है वो बांस कला में पारंगत है। बांस से ये टोकरी भी बनाती है। एक जनजाति पूछा था सवाल कि तूरी जनजाति क्या बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांस से टोकरी बनाती है? तो अगर महली नहीं है तो अगर तूरी जाति है तो हम वहां तूरी को टिक करेंगे। तूरी जाति जो है, एक जाति है तूरी, तो तूरी जाति जो है वो भी बांस से अच्छी टोकरी बनाती है, बांस कला में पारंगत है। तो जो महली जनजाति है वो एक शिल्पी जनजाति है, बांस कला में पारंगत है, बांस से टोकरी बनाती है, ठीक। इसको एक सरल कारीगर या शिल्पीकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है महली जनजाति को, ठीक है। चलिए, एक शिल्पी जनजाति है, सरल कारीगर शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बांस से टोकरी बनाना इसका काम है। महली जनजाति पालकी भी ढोती है,
बाकी मजदूरी खेती तो सभी करते हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। पालकी ढोती है ये। देखिए, तूरी जाति बांस से टोकरी बनाती है, ये कहीं आया है इसलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट किया है, ठीक है। ये भी द्रविड़ प्रजाति की है। खरवार भी द्रविड़ प्रजाति, महली भी द्रविड़ प्रजाति, बैगा भी द्रविड़ प्रजाति, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था इसकी हिंदुओं के समान है। जैसे हिंदुओं में नातेदारी व्यवस्था है, उसी तरह महली जनजाति की भी महली और कुरमाली, महली और करमाली दोनों की नातेदारी व्यवस्था जो है कैसी है, हिंदुओं के समान है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इसमें याद रखना है महली एक शिल्पी जनजाति है, बांस कला में पारंगत है। ये पालकी भी ढोती है। वधु मूल्य पौन टका पंचायत को परगनैत कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि कोरबा जाति में पंचायत को मयारी कहते थे, परैया जाति में पंचायत को भयारी या जाति गोट कहते थे। उसी प्रकार महली जनजाति में पंचायत को परगनैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परगनैत। मयारी, भयारी, परगनैत, ठीक है। इस जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोड़ाम, साकी, बूढ़ा बूढ़ी के रूप में मनाते हैं और सिल्ली के क्षेत्र में उल्लूर पूजा मनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो आपको ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया महली से। एक तो शिल्पी जनजाति बांस कला में पारंगत, ये इम्पॉर्टेंट। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति पुरखों की पूजा करती है और सबसे धूमधाम से मनाती है, जिसको गोड़ाम साकी कहते हैं, तो महली जनजाति मनाती है। तो महली जनजाति द्वारा पुरखों की पूजा या बूढ़ा बूढ़ी त्यौहार को क्या कहा जाता है? गोड़ाम साकी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद सिल्ली के क्षेत्र में महली जनजाति की एक विशेष पूजा क्या है? उलुग पूजा है, उलुर पूजा, ठीक है, उलुर पूजा है, ठीक। उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। अब हमारा 3 बच गया, करमाली, बैगा, बथुड़ी। चलिए फटाफट देखते हैं। करमाली भाषा क्या होगी? बोलचाल की करमाली कुरमाली होगी। मातृभाषा इसकी खोरठा है। बोलचाल की मदर टंग जो है वो खोरठा है। बोलचाल, जब बोलचाल में आते हैं तो कुरमाली यूज करते हैं। बोलचाल की भाषा कुरमाली है, ठीक है। और क्या है कुरमाली में? इसमें भी महली के समान नातेदारी व्यवस्था जो है वो हिंदू समाज की तरह है, ठीक। सदान समुदाय की जनजाति है। सदान बोली है तो सदान समुदाय की जनजाति है, ठीक। बोली क्या है? कुरमाली है, खोरटा है, तो सदान समुदाय की जनजाति है। पंचायत प्रमुख हमने पहले भी पढ़ाया था। कुरमाली में हमने जिस प्रकार पढ़ाया था आपको, चट्टी पट्टी खरवार जिस प्रकार पढ़ाया था, खरवारों में चट्टी पट्टी है अंतर ग्रामीण पंचायत, उसी तरह करमाली में पढ़ाया था कि करमाली, तो इसका गांव का प्रधान कौन है? मालिक या मलिक है करमाली का। उससे ऊपर जाएंगे तो कौन है? परगना मालिक, फिर मुख्य मालिक। मुख्य मालिक जो है वो 22 गांव का पंचायत का प्रमुख है, 22 पंचायत, ठीक। तो करमाली में ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहले पढ़ा चुका हूं। जातीय शासन व्यवस्था में एक बार मैंने लिख दिया कि फिर से रिवाइज हो जाएगा। करमाली में ग्राम प्रधान मालिक या मलिक कहलाता है। उससे ऊपर परगना मलिक है, उसके ऊपर मुख्य मलिक है, ठीक। यह सदान समुदाय की जनजाति है, सदानी बोलती है, मातृभाषा खोरठा, बोलचाल की भाषा करमाली है, ठीक है। चलिए मुख्य पेशा क्या है इनका भी? लोहार की भांति लोहा गलाना। लेकिन ये कृषि उपकरण नहीं बनाते लोहार की भांति। करमाली जनजाति क्या बनाती है? अस्त्र शस्त्र बनाने में ये बहुत दक्ष हैं, बहुत निपुण हैं। लोहा को गलाकर भाला, तलवार, गणासा बनाने में, बल्लम और अन्य जितने भी हथियार हैं अस्त्र शस्त्र बनाने में करमाली जनजाति बहुत दक्ष है। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति लोहा गलाकर अस्त्र शस्त्र बनाने में दक्ष है, तो कौन है? करमाली। लोहा गलाकर कृषि उपकरण कौन बनाते हैं? तो लोहार। तो बांस कला में कौन प्रांगत है? तो महली। तूरी जनजाति भी बांस से क्या बनाती है? टोकरी, ठीक है।
इस तरह पेशा भी आता है, चूंकि इसलिए मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि किसमें वधु मूल्य को हड़ुआ कहा जाता है। ठीक है, हड़ुआ जो है किस में कहा जाता है वधु मूल्य को, तो करमाली में वधु मूल्य को हड़ुआ कहा जाता है, हड़ुआ या पोन कहा जाता है। ठीक है, समझ गए इससे। और ये दामोदर नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। पेशा की बात करेंगे तो पेशा क्लियर हो गया, करमाली का अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण। ठीक, उधर बांस कला में महली निपुण। अभी हम पर्व का बात कर रहे हैं, तो एक क्या है भाई पर्व हमने पढ़ा कहाँ, बूढ़ा बूढ़ी पर्व गुलाम साकी किस में है, तो महली जनजाति में। फिर उलूर पर्व वही लोग मनाते हैं सिल्ली में। करमाली के लिए कौन है, करमाली जो है वो टुसु पर्व को सर प्रमुख पर्व है इसको, चूंकि टुसु पर्व में हमें टुसु पर्व जो है उसको ये लोग क्या बोलते हैं, मीठा पर्व। गुड़ खाते हैं, दही खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, तिलकुट भी खाते हैं, इसलिए मीठा पर्व इनके लिए बहुत बड़ा पर्व है, तो ये बड़का पर्व भी बोलते हैं। टुसु पर्व कौन मनाता है, सर प्रमुख पर्व कौन किसका है, तो आपका करमाली का हो गया। दामोदर नदी को पवित्र कौन मानते हैं, तो आपका करमाली हो गया। वधु मूल्य को हड़ुआ कौन बोलता है, तो करमाली हो गया। तो यही आपका करमाली में मुख्य मुख्य पॉइंट है, जिसमें आप अस्त्र शस्त्र बनाने में बहुत दक्ष है। ये वधु मूल्य हड़ुआ हो गया, प्रमुख पर्व टुसु हो गया। दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं, जिस प्रकार बैगा जनजाति बाघ को उसी तरह पवित्र मानती है। ठीक है, और बैगा जनजाति में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि हर एक 9 साल में एक पर्व मनाया जाता है, उसको बोलते हैं रसावन पर्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, रसनावा पर्व। बैगा जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानती है। हर 9 साल में रसनावा नामक एक पर्व मनाया जाता है। इसका जो पहला पर्व होता है उसमें बच्चा लोग को भोजन किया जाता है, कराया जाता है, जिसको चरेता कहते हैं। तो बैगा में ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, अपने आप को उपेक्षित मानते हैं, बोलते हैं झारखंड सरकार हमारे विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो है बैगा जनजाति ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वैद्य का कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र भी जानते हैं, इन्हें पौधों की बहुत अच्छी जानकारी है। समझ लीजिए जोड़ के सब चीज कि बैगा जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानती है। ठीक, यह झारखंड स्वयं को एक झारखंड में एक उपेक्षित जनजाति मानती है, क्योंकि इनका कहना है कि हम वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, हमारे लिए सरकार हमारे विकास के लिए कार्य नहीं कर रही है उतनी। ये वैद्य हैं, तंत्र मंत्र के ज्ञाता हैं, ये डॉक्टर हैं, ये पेड़ पौधे के अच्छे जानकार हैं। ठीक है, इनमें 9 वर्ष में एक पर्व रसनावा मनाया जाता है। पहला पर्व जो है वो चरेता है, जिसमें बच्चा को बाल भोज दिया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, एक चरेता पर्व हो गया, एक रसनावा पर्व बैगा में हो गया, टुसु पर्व करमाली में हो गया। ठीक है, महली में आपका उलूर पूजा गुलाम साकी हो गया। कहीं से दिक्कत नहीं होगा, पूरा याद हो जाएगा आपको। चलिए अब ये हो गया हमारा, एक और पॉइंट बच गया। बैगा में सामुदायिक पंचायत के प्रमुख को मुकद्दम कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, मुकद्दम वर्ड अभी तक नहीं आया था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसमें, तो बैगा जनजाति जो है उसमें सामुदायिक पंचायत जो है उसको क्या बोलते हैं, उसे मुकद्दम कहा जाता है। ठीक है, प्रधान देवता बड़ा देव है, जिसका निवास स्थल साल वृक्ष में है। बथुड़ी जनजाति बच गई, अल्पसंख्यक है, ये स्वयं को आदिवासी नहीं मानती है। इनका कहना है कि हम बाहुबली हैं, बाहुथली है, ये स्वयं को बाहुतली मानती है, बाहुओं से तौलने वाली, इसलिए अपने आप को क्षत्रिय मानती है।
यह बाहुबली जनजाति है, बाहुतली जनजाति अपने आप को मानती है, स्वयं को बाहुओं से तौलने वाला क्षत्रिय मानती है, आदिवासी नहीं मानती है, अल्पसंख्यक है। ठीक है। ग्राम प्रमुख प्रधान हो गए, इसे भूइयां का पूर्वज माना जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि नृत्य संगीत तो वैसे सभी जनजातियों को प्रिय है, लेकिन बथुड़ी जनजाति को कुछ विशेष प्रिय है। तो बथुड़ी जनजाति जो है उसको नृत्य संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो नृत्य संगीत में विशेष शौकीन रखने वाली है बथुड़ी जनजाति, जो सिंहभूम और ढाल भूमि के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है। बथुड़ी बाहुबली बाहुतली क्षत्रिय मानती है, स्वयं को आदिवासी नहीं मानती, सिंहभूम ढाल भूमि के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है और यह नृत्य कला नृत्य संगीत में ज़्यादा विशेष रुचि रखती है। बैगा में सामुदायिक पंचायत के प्रमुख मुकद्दम कहलाते हैं। प्रधान देवता बड़ा देव है इनके, जो इनका निवास स्थल जो है बड़ा देव का कहाँ पर है? साल वृक्ष में है। ठीक है। 9 वर्ष में रसनावा है, इसमें टुसु पर्व करमाली में हम लोग पढ़ लिए। प्रमुख एक पर्व हम लोग उलूर सिल्ली क्षेत्र में उलूर पूजा देखे, महली में गोड़ाम साकी देखे। और ये हमको लगता है कि आज मैंने जितने भी जनजाति के बारे में बताया है आपको याद हो गया होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो जो बाकी बचे 12 जनजाति हैं उसके लिए मैं 2 वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद चाहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।